रात के 8 बजे से आगे हो रहे हैं और आप देखेंगे कि सड़कों पर बिहार शरीफ के पुलिस की व्यवस्था किस तरीके की है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से हो रही है। अलग अलग आप शिफ्ट्स बदलते हुए भी देख लेंगे, महिला पुलिस की मौजूदगी देख लेंगे। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी को आज यहाँ पर भेजा गया है, 2 और कंपनियों को कल भेजा जाना है। जो SSB है उसकी यहाँ पर 3 कंपनियां लगी हुई हैं, ITBP की कंपनियां लगी हुई हैं। और क्या इतने सुरक्षा बलों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करता है कि अब आगे और कुछ नहीं, या फिर लोगों के मन में अभी भी कुछ डर बाकी है? बिहार शरीफ में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि अब कहीं से हिंसा न भड़के। इसलिए यहाँ के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और फ्लैग मार्च की तैयारी है। लेकिन इसमें मुश्किल डाल रही है यहाँ की संकड़ी गलियां। जो गलियां हैं जो प्रभावित हैं, जहां पर दंगे की आशंका है, वहां पर अभी तक लोगों की तरफ से बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस गश्त के लिए वहां पर सुरक्षा बल वहां पर भीतर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो घोड़े हैं और इन घोड़ों पर सवार होकर जो माउंटेड पुलिस वहां पर पहुंचेगी, उससे ये समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती है। पुलिस को आशंका है कि उपद्रवी रात में फिर से सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है कि जो इंडिविजुअल थाने हैं वहां से फ्लैग मार्च के लिए छोटी टुकड़ियां निकलेंगी। अब सीधी सी बात है कि जहां पर आपको आशंका है कि कुछ गलत हो सकता है, वहां पर फ्लैग मार्च जैसी चीजों से बहुत ज्यादा असर पड़ता है उपद्रवियों के मनोबल पर खबर ये मिल रही है, ये जानकारी दी जा रही है यहां पर कि रात के समय अगर कुछ उपद्रव होता है तो उसके बाद इन सबका प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन की तैयारी तो है, लेकिन हिंसा में पीड़ित लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के एक्शन में पक्षपात हो रहा है। एक इलाके में कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरे इलाके में नहीं। लोग पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं प्रशासन और पुलिस पर कि एक इलाके में हो रही है गश्त, दूसरे में नहीं हो रही है। नहीं, इलाके देख के हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने फुटेज निकाला है CCTV का, वीडियो कैमरा जितने लगे थे, ड्रोन कैमरा लगे थे, और उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। गिरफ्तारियां हुई हैं? 80 के लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक। और उसमें नामजद FIR भी है? हाँ, FIR हुए हैं, 11 FIR हो चुके हैं और उन्हीं के आधार पर गिरफ्तारियां हुई। कुछ मास्टरमाइंड देख रहे हैं या अभी आप सिंपल एक सामाजिक प्रॉब्लम देख रहे हैं? देखिए, कुछ तो प्लानिंग लग रही है, जिस तरह से हुआ है और एक साथ 2-3 जगहों 4 जगहों पर एक साथ हो रहा है, तो प्लानिंग तो लग रही है। हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रशासन भी मान रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक हिंसा को अंजाम दिया गया, वो इशारा करता है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर प्लानिंग है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? बिहार शरीफ से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिहार शरीफ में जो हिंसा हुई, क्या वो सुनियोजित थी? यहाँ पर लोग कहते हैं कि पक्षपात की बात सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि केवल एक समुदाय पर क्यों इसका सीधा असर देखने के लिए मिला। ये सारी चीजें, ये सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई साजिश का ये एंगल इतना बड़ा है? रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की आग में बिहार अभी तक दहक रहा है। शनिवार को हिंसा के बाद लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन इसकी तपिश अभी तक कायम है। और इस हिंसा का सच इन बिखरी हुई राख की परतों के नीचे छिपा हुआ है। इस सच को तलाशने के लिए इसे कुरेदना जरूरी है। रामनवमी के दिन जो हिंसा शुरू हुई थी, उसकी आग अभी भी धधक रही है। बिहार शरीफ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक टायर की दुकान में लगी हुई आग को अभी भी बुझाने का प्रयास ही चल रहा है। धुआं वहां पर उठ रहा है, आप देख सकते हैं। बिहार पुलिस के जवान अलग अलग जगहों पर न केवल सुरक्षा बनाए रखने में लगे हुए हैं, बल्कि इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये जो यहाँ पर अशांति का माहौल है दोबारा न भड़के। ये जले हुए पन्ने और आग की लपटों से अपना अस्तित्व खो चुकी ये गाड़ियां ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार शरीफ में हुई हिंसा ने कई परिवारों के सपनों को उजाड़ दिया है।
इस पूरी गली में जहां पर ये गोदाम है, सबका अपना अपना व्यवसाय है, यहाँ पर कोहराम मचता रहा, आग की लपटें उठती रहीं। ये बताया जा रहा है, देखिए इसको तोड़कर इसमें भीतर आग का गोला फेंका गया और वहां से इसमें आग धधकी तो उसका नतीजा आप इस तरफ देख सकते हैं, जो जली हुई किताबें आपको दिखेंगी। दरअसल ये अपने आप में एक त्रासदी है। जब आप इन जले हुए पन्नों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब भी कोई दंगा होता है, सांप्रदायिक तनाव होता है, तो जलती है सभ्यता, जलता है वो ज्ञान। सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं पूरे के पूरे समाज पर। आज ये जले हुए पन्ने, ये जली हुई किताबें, ये जली हुई पेंसिलें, ये सब पूरे समाज से भी सवाल पूछ रही हैं। इन किताबों में छपे शब्दों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जब धर्म की आड़ में हिंसा भड़की तो जद में वो सब कुछ आया जिसका कोई मजहब नहीं था, जो ना तो हिंदू को जानता है और ना ही मुसलमान को ही पहचानता है। यहाँ पर इसके भीतर ही ये स्टेशनरी का पूरा गोदाम था, जिसमें बहुत तेजी से आग उठी थी। इसीलिए बाकी दुकानों को बुझाने की कोशिश से पहले इसमें कोशिश की गई और इसीलिए बताया गया लगभग 3 करोड़ का भले ही इसमें सामान रहा, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी बचाने की चक्कर में लगभग 50 लाख का नुकसान फिर भी हुआ है। और ये जिस तरह की चीजें होती हैं उसमें कितना हर्जाना इन सबको मिल पाएगा, वो सब भी ये अभी देखना चाह रहे हैं। आपको घरों की दीवारों पर भी आग की लपटें दिख जाएंगी, हर एक हिस्से में आपको वो तस्वीर दिख जाएगी, थोड़ी सी जली हुई दीवारें, राख ही राख हर तरफ। लोगों का रोजगार लुट गया, रोजी रोटी का आसरा हिंसा की आग में जल गया। दंगाइयों ने जिन दुकानों को जला दिया, तोड़फोड़ की, उसका नुकसान सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत को ही नहीं, कई परिवारों को उठाना पड़ रहा है। पाइप और टंकी की ये होलसेल दुकान है। यहाँ पर लगी आग इतनी भीषण थी कि 1 दिन तक पूरी आग जलती रही। यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाना पड़ा बड़ी संख्या में, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार इसे तोड़कर यहाँ पर आग को काबू में पाना पड़ा है। अब बिहार शरीफ की ये गलियां भले ही शांत दिख रही हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदे आज भी दावा कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन गलियों में पुरुष नजर नहीं आ रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि परिवार के पुरुष गायब हैं और उनकी जानकारी मांगने पर पुलिस खामोश है। इस सच को तलाशने हम उस गली में पहुंच गए जहां शनिवार को हिंसा हुई थी और एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई थी।